गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो, यानी कि हम यहां पर आज बात करने वाले हैं सिलसिला बदलते रिश्तों की कहानी के बारे में, जहां पर आप देख ही रहे किस तरह से कुणाल ने अब अपने घर पर बिताए सारे लम्हे को फिर से याद किया है और अब यहां पर अपने घर को वो लौट कर आ गए हैं। लेकिन इस बार वो एक खास मकसद के साथ आए हैं। जी हाँ, मौली को इस घर से बेघर करने के लिए आए हैं, लेकिन इसके पीछे उनका मकसद काफी पॉजिटिव है, क्योंकि उन्हें पता है कि मौली दीदा, राधिका और साथ ही यहाँ पे इस घर को छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि अगर वो इस घर से चली गई तो राधिका और दीदा की देखरेख कौन करेगा, उनके पीछे कौन रहेगा यहाँ। और इसी वजह से उन्होंने ईशान की माँ की शर्तों को माने बिना ही यहाँ पर ईशान के साथ अपनी शादी को तोड़ दिया है। और ऐसे में अब कुणाल मौली के घर पर आ चुके हैं, यानी अपने घर, और यहाँ पे मौली को बैग पैक करके अपने घर जाने को कह रहे हैं ताकि यहाँ पर मौली को अकेलेपन का एहसास हो और साथ ही साथ वो ईशान के साथ फिर से शादी के बंधन में बन जाएं। जहां पर ये सारी ड्रामेबाजी कुणाल की बढ़ती ही जा रही और ऐसे में कुणाल को इस तरह से देखकर आप सभी की जो मौली हैं वो काफी अपसेट हो गई हैं। तो अब वो क्या फैसला लेंगी आज की रात, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो सिलसिला बदलते रिश्तों में आप सभी देख ही पा रहे हैं किस तरह से शो की कहानी में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें यहाँ पर आगे जाती ही जा रही हैं, जो कि आप सभी को यहाँ पर काफी पसंद भी आ रही होगी। जहाँ पर शो के रिसेंट ट्रैक में, रिसेंट एपिसोड में आप सभी ने देखा कि अब मौली को ईशान के साथ बांधने के लिए एक रिश्ते में, उसके लिए यहाँ पर कुणाल कर रहे एक और नई प्लानिंग, और इस प्लानिंग के जरिए अब वो अपने घर फिर से वापस जाएंगे 6 साल के बाद, ताकि यहाँ पर कुणाल के आने से मौली इस घर को छोड़कर चली जाए ईशान के साथ या फिर अपने मायके। ऐसे में ईशान मौली को एक करने के लिए कुणाल ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, और इसी कोशिश में वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मौली की नजरों में भी गिरते जा रहे हैं। शो की कहानी में अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे बढ़ेंगी, जो कि आप सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाली हैं। और इसी के साथ आप सभी को अब यहाँ पर काफी सारे मोड़ भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कुणाल ने साफ साफ शब्दों में अपने घर में आते ही मौली को कह दिया है कि अब वो अपना दूसरा ठिकाना खोज ले, क्योंकि ये घर जो है वो उसका है। 6 साल पहले भी वो घर इसी का था और 6 साल बाद भी ये घर उसी का है। जी हाँ, ऐसे में इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो मौली है। और ये बात सुनकर मौली यहाँ पर दुखी हो चुकी है, लेकिन ये बात जो कुणाल कह रहे हैं वो पूरी तरह से सही, और यही वजह है कि अब यहाँ पर वो लेकर जाएंगी आप सभी की मिस्टी को अपने साथ। लेकिन अब किस तरह से पुलिस वाले भी आएंगे यहाँ पर और वो पूछ लेंगे आप सभी की मिस्टी से कि उसे मामा के साथ जाना है या फिर यहाँ डैडा के साथ इस घर में ही रहना है। लेकिन अब यहाँ पे मौली को नहीं चुनेंगी आप सभी की मिस्टी, बल्कि वो यहाँ पे राधिका और दीदा के साथ रहना चाहेंगी, यानी कि अब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मौली के आगे कुणाल के घर को चुन रही हैं, यानी कुणाल को चुन लिया है मौली के आगे मिस्टी ने। ऐसे में अब यहाँ पर ये सब कुछ देखना खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होगा, क्योंकि अब यहाँ पे मौली मिस्टी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान हो जाएंगी, क्योंकि उसे इस बात पर नहीं होगा यकीन कि मिस्टी उससे ज्यादा यहाँ पर किसी और को भी चाहती है। ऐसे में ये सब देखना अब यहाँ पे काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में यहाँ पर अब एक से बढ़कर एक ड्रामों के साथ शो की कहानी आगे बढ़ती ही जाएगी। और इस बढ़ती हुई कहानी में आप सभी को अब काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है, यानी कि अब मौली कुणाल की जिंदगी में अब आप देखेंगे कि किस तरह से ईशान एक मीठे मीठी चीजों को मिलाते नजर आएंगे। लेकिन तब क्या होगा शो में, जब यहाँ पर
आएंगे कुणाल और मौली एक दूसरे के नजदीक। जी हाँ, क्योंकि अब मौली कुणाल एक दूसरे के हैं बेहद करीब और साथ ही साथ यहाँ पे मिस्टी ने भी इस घर को छोड़ने से कर दिया है मना। तो ऐसे में अब क्या होगा वो देखना यहाँ पे मिस मत करेगा शो के सभी डेली व्यूअर्स। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके सारी चीजें बदल रही हैं और कुणाल की इन सारी ड्रामेबाजियों से अब मौली ने उब कर ले लिया है एक फैसला, और वो फैसला है घर छोड़ के जाने का। लेकिन कहानी में मोड़ तो तब आएगा जब यहाँ पे पुलिस वाले मौली की बेटी मिस्टी से पूछ लेंगे कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम मम्मा के साथ जाना चाहती हो या पापा के साथ इस घर में रहना चाहती हो। जी हाँ, यहाँ पर साफ साफ शब्दों में राधिका दीदा के साथ रहने की बात कह दी है मिस्टी ने। और ऐसे में अब यहाँ पर मौली पर क्या बीतने वाली है, किस तरह से वो इस पूरे मामले को हैंडल करती नजर आएंगी वो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक तरफ जहाँ पर मिस्टी जो है वो मल्होत्रा हाउस में रहने का फैसला लेंगी, तो वहीं अब यहाँ पे हो सकता है कि अब यहाँ पे मौली अपने मायके चले जाए। तो ऐसे में अब ईशान क्या करेंगे, कुणाल किस तरह से ईशान की मदद करेंगे मौली की जिंदगी में एक बार फिर से जाने के लिए देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि सिलसिला बदलते रिश्तों का में आप सभी देख ही पा रहे हैं किस तरह शो की कहानी में एक के बाद एक काफी सारे दिलचस्प मोड़ देखने को मिलते ही जा रही हैं। जी हाँ, ऐसे में अब यहाँ पर ये देखना होगा बेहद खास बेहद दिलचस्प किस तरह से अब शो की कहानी में एक से बढ़कर एक धमाकों के साथ शो की कहानी अब पलटती जाएगी। और इस पलटती हुई कहानी में आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरह से शो में एक नया ही ड्रामा शुरू होने वाला है। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी ने देखा ही किस तरह से राधिका और कुणाल मंदिर में मिलते मिलते रह गए हैं, लेकिन यहाँ पे राधिका ने कुणाल को हल्का सा देख लिया है। तो ऐसे में अब यहाँ पर लग रहा है इस बात का पूरा पूरा डर कि क्या सच में यहाँ पर अब राधिका ही होंगी वो शख्स जो मौली की जिंदगी में एक बार फिर से कुणाल को लेकर आएंगी। क्या अब यहाँ पर मौली से पहले राधिका का होगा सामना शो की कहानी में, वो देखना यहाँ पर बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो की कहानी में अब आप सभी के सामने एक दो नहीं बल्कि कई सारे टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं। और ये सारे टर्निंग पॉइंट आप सभी को यहाँ पर कितना ज्यादा करने वाले हैं एंटरटेन, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ दीदा है जो कि कुणाल से अब कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं, तो वहीं 6 साल होने के बाद भी राधिका अपने बेटे कुणाल को नहीं भूल पाई हैं। और ऐसे में यहाँ पर वो हर किसी के अंदर कुणाल को देखते ही रहते हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर मंदिर में इस तरह से कुणाल और उसका टकराना मतलब अब जल्द ही राधिका और कुणाल का आमना सामना होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि आप सभी ने कल देखा है किस तरह से वीडियो कॉल पर भी वो अपनी माँ की आवाज पहचान लेता है, लेकिन उसे लगता है कि वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन अब ये भ्रम जल्द ही टूटेगा, क्योंकि अब यहाँ पे राधिका और कुणाल का मिलन यानी कि आमना सामना होने जा रहा है। तो ऐसे में क्या राधिका ही वो होंगी जो कि राधिका ही होंगी क्या वो शख्स जो कि यहाँ पे कुणाल को 6 साल के बाद एक बार फिर से मल्होत्रा हाउस में लेकर आएंगी मिस्टी और यहाँ पे मौली की जिंदगी में लेकर आएंगी, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और जब परी और नंदिनी कुणाल के रिश्ते का राज उनके सामने आएगा तब वो क्या फैसला लेंगी, वो देखना यहाँ पे काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शो में अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दीदा और मौली राधिका की इस तरह की चीजों से उसे ही विलन बना देने वाली है। तो क्या सच में अब राधिका है असली विलन, वो तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।
तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले करके काफी सारे ड्रामे देखने को मिल रहे हैं और ये सारे ड्रामे धमाके आप सभी को अब यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी के सामने अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें यहाँ पे आगे बढ़ती ही जाएंगी और इन बढ़ती हुई कहानियों में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, जो कि आप सभी को अब एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नई कहानियों के साथ आगे की ओर लेकर जाने वाले हैं, जो कि आप सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाले हैं। यानी कि शो के अपकमिंग एपिसोड में अब यहाँ पे काफी कुछ बदलने वाला है। क्या कुणाल के आने से ईशान का पत्ता मौली की जिंदगी से कट जाएगा? क्या यहाँ पे जो दूरियां थी, जो यहाँ पर कुणाल मदद कर रहे हैं मौली ईशान को एक करने की, पर यहाँ पर अब क्या मौली कुणाल एक हो जाएंगे? वो देखना है यहाँ पे दिलचस्प भी नहीं बल्कि सुपर खास होने वाला है, क्योंकि शो के फैंस इसी दिन का कर रहे थे इंतजार। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।